जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल हमरे मोहन बिहारी जी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चकवा चकवी की कहानी। इसे सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप अपने कर्म करना बंद कर दें और भाग्य के भरोसे बैठे रहें, लेकिन कर्म हमें अच्छे करने चाहिए। ठीक है। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे चकवा और चकवी बैठे हुए थे। चकवी ने चकवे से कहा, पिया, रात बहुत बड़ी है, कुछ ऐसा कहो कि रात आसानी से कट जाए। चकवा ने चकवी से कहा, एक बार भगवान भोलेनाथ जी व मैया पार्वती जी दोनों जा रहे थे। उन्होंने देखा एक परिवार है जिसमें एक बुजुर्ग माता व बुजुर्ग पिता हैं व उनका एक लड़का है। वे इतने गरीब हैं कि पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी उन्हें एक टाइम का भोजन मिलना मुश्किल हो जाता था। यह देखकर मैया पार्वती जी ने कहा, हे भोले बाबा, आपने इस संसार में कितना अन्याय किया है। किसी को तो इतना दे दिया कि उसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, वो 5 रुपए की चीज़ को भी 5,000 की खरीद कर खाते हैं और उन्हें अपने रुपए का हिसाब किताब भी नहीं पता होता। उनके पास कितना धन है ये उन्हें नहीं पता होता और किसी को इतना भी नहीं दिया कि वह आराम से बैठकर ठीक तरह से पेट भर के खाना खा ले। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती, ये सब कर्मों का फल है। इंसान जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब कर्मों की डोर से बंधे हैं। यही कर्मों की डोर उन्हें खींचती रहती है और उसी अनुसार उनसे कर्म करवाती रहती है, वह उसका फल देती रहती है। और पार्वती जी, दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह समझ लो, इंसान को समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। मैया पार्वती कहने लगी, भोले बाबा, यह तो बात ठीक है, परंतु मैं कैसे विश्वास करूं? यदि आप इन्हें कुछ देना चाहें तो अभी से इनका समय बदल जाएगा। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती, विश्वास करो, अगर मैं इन्हें देने भी लगा तो ये नहीं ले पाएंगे। पार्वती जी कहने लगी, ऐसा क्यों? भोले बाबा ने कहा, हाँ, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। मैया पार्वती कहने लगी, चलो आज हम भी देखते हैं कि कैसे नहीं मिलेगा। आप इन्हें 3 वरदान दे दो, फिर देखते हैं कैसे नहीं मिलता। ठीक है, भोले बाबा बोले, ठीक है, आप नहीं मान रही हो तो ये भी करके देख लेते हैं। फिर भोले बाबा और माता पार्वती ब्राह्मण का वेश बना करके उस परिवार के पास पहुँचे और बोले, आप हमें बहुत दुखी दिखाई देते हो, बड़े दुर्बल और कमज़ोर भी लगते हो, तो आप लोग ऐसा करो कि हमसे कुछ मांग लो। इतना कहते ही पत्नी ने पति की तरफ इशारा किया, इशारा कर कहा कि पहले तुम ही कुछ मांग लो। पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप हमें क्या देना चाहते हैं? भोले बाबा बोले, हमसे 3 वरदान मांग लो। तुम 3 लोग हो, एक एक करके वरदान मांग लो। पति ने कहा, ठीक है। फिर पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हो तो हमें कुछ और नहीं चाहिए, कृपा करके आप हमें एक युवा स्त्री बना दो। ये बात उस बुजुर्ग महिला ने कही। पार्वती जी सोचने लगी कि देखो क्या मांग लिया इसने। तभी वह बूढ़ी महिला एक सुंदर स्त्री बन गई। ऐसी सुंदर स्त्री को देखकर पति सोचने लगा, अरे ये क्या हो गया, ये बूढ़ी इतनी सुंदर बन गई, अब तो यह मुझे भाव भी नहीं देगी, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ। इसे अपने रूप पर बड़ा घमंड हो जाएगा। हम तो जैसे थे वैसे ही ठीक थे, आराम से पति पत्नी रहते थे।
पति को बहुत गुस्सा आ गया कि इसे कुछ और नहीं सूझा। अब भोले बाबा पति से कहने लगे, तुम कुछ मांग लो, अब तुम्हारा नंबर है। पति बोला, हे ब्राह्मण देवता, मेरी पत्नी ने तो बड़ा गलत वरदान मांग लिया। अब आप ही बताओ, हम गरीब हैं और इसने क्या मांग लिया? इसे धन दौलत मांगनी चाहिए थी, तो इसने सुंदरता और जवानी मांगी। पति ने गुस्से में कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो तो इसे बिल्ली बना दो। ब्राह्मण देव ने कहा, तथास्तु। भोले बाबा ने जैसे ही तथास्तु कहा, वह स्त्री बिल्ली बन गई। बेटे ने जब देखा तो बड़ा दुखी हुआ और मन में सोचा, माँ ने तो जो किया वो ठीक था, लेकिन पिताजी ने तो बड़ा ही गलत काम कर दिया। भोले बाबा ने बेटे से कहा, अब तुम भी एक वरदान मांग लो, अब तुम्हारा नंबर है। तो बेटे ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो मेरी माँ जैसी थी वैसी ही बना दो। मुझे मेरी माँ सुंदर नहीं चाहिए, ना ही बिल्ली जैसी चाहिए, वैसी ही बना दो जैसी वे थी। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु। यह कहते ही वह बूढ़ी माँ जैसी थी वैसी बन गई। फिर भोले बाबा और माता पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा, वहाँ से चल दिए। और रास्ते में भोले बाबा ने कहा, देख लिया पार्वती, 3 वरदान पाकर भी ये लोग जैसे थे वैसे ही रहे। मैंने तीनों वरदानों से इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। अब इनमें से एक का भाग्य जागने वाला है और उसका समय भी आ गया है, और उसको मैं एक वरदान दूंगा और वह एक ही वरदान में सब कुछ ले लेगी। भोले बाबा और मैया जब दोनों रास्ते में आगे बढ़े, तब एक ऐसा परिवार देखा, उसमें एक बूढ़ी माता थी। उनका एक बेटा था, उसकी शादी हो चुकी थी, पर उस बेटे के कोई संतान नहीं थी। वह बुढ़िया आंखों से अंधी थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन उस परिवार के भाग्य जागने का समय हो चुका था। भोले बाबा और मैया पार्वती उस ब्राह्मण के वेश में उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचे और कहने लगे, तुम हमसे एक वरदान मांग लो। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, जो मैं मांगूंगी आप वो मुझे दे देंगे? कहीं अपने वचन से पीछे तो नहीं हट जाएंगे? भोले बाबा जो ब्राह्मण वेश में थे बोले, मैया तुम जो मांगोगी वह पूरा होगा। बूढ़ी अम्मा बोली, ठीक है, मैं अपने पोते को सोने की कटोरी में खीर खाते हुए देखूं, ऐसा वरदान चाहती हूँ। भोले बाबा मुस्कुराए और कहा, तथास्तु। और इतना कहकर आगे बढ़ गए और माता पार्वती से बोले, देखा, मैंने कहा था ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इस बूढ़ी अम्मा के भाग्य के जागने का समय था। इन्होंने एक ही वरदान में सब मांग लिया। उनकी आंखें नहीं थी, उनके पोता नहीं था और वह गरीब थी, और एक ही वरदान में उसने आंखें, पोते और अमीरी सब मांग लिया। और जिनके भाग्य का समय जागने का समय नहीं था, वे 3 वरदान पाकर के भी जैसे के तैसे ही रहे। तो आप सब ये बात तो जानते ही हैं, ये हकीकत है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हमें हमेशा हमारे कर्म अच्छे रखने चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर आए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।